आज डायरी भाग 4 में आपका स्वागत है। मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कम मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। गिर को कर ले कंथड़ा, हिरण किशो घी खाए, घास चरे और पोन भगे, घोड़ासू आगे जाए। यानी कि हम अपने इरादे अगर पक्के कर लें तो हम अपनी लक्ष्य को जीत सकते हैं। हिरण कौन सा घी खाता है, परंतु वो अपने इरादे तेज होते हैं, उसके इरादे पक्के होते हैं और वो घोड़ा से आगे भाग जाता है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल, वक्त की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, हमें अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में चलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। दोस्तों, इस शायरी से बहुत ही तगड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें सफलता पाने के लिए ऐसे ही नहीं मिलती, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके सफलता का शिखर हमें मिलता है। एक अखबार हूँ मैं, मेरी औकात ही क्या है, मगर मैं आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। यानी कोई भी एक बात है, उस बात का बहुत बड़ा अर्थ हो सकता है, इसलिए कोई भी बात हो उसको बहुत ही सोच समझ कर बोले। इसलिए कहा है, एक अखबार हूँ मैं, मेरी औकात ही क्या है, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी है। यदि अखबार में एक खबर ऐसी छप जाए जिससे लोग आंदोलित हो जाए तो पूरे शहर में आग लग सकती है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें गुरु की महिमा बताई गई है। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर खुद, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। यानी ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं करते। दोस्तों, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके हैं सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। शुरुआत करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका शुरुआत करना बहुत जरूरी है। आगे सक्सेस के 21 पॉइंट आपको बताऊंगा, जिसको ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक है 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप पूरा पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ना अवश्य। इसके महत्वपूर्ण 21 पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो मैंने मेरी डायरी में लिखे हैं। बड़े सपने देखें, बड़े सपने देखें, केवल बड़े सपनों में ही वो शक्ति है जो इंसान के मन को आगे बढ़ाता है। यानी हमें सपने बड़े देखने चाहिए, क्योंकि मन से जब हम सपने देखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आपको किस दिशा में जाना है उसे जाने। अगर हमें कहाँ जाना है ये हमें तय कर लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है। एक इंसान एक स्पष्ट प्रयोजन के साथ ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी उन्नति कर लेगा, लेकिन अगर प्रयोजन स्पष्ट न हो तो अच्छे रास्ते पर भी उन्नति नहीं होगी। आपको अगर अपनी मंजिल पता नहीं है तो चाहे रोड कितनी भी अच्छी हो, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। पर अगर आपको अपनी मंजिल पता है तो रोड ऊबड़ खाबड़ गड्ढे कैसे भी हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए स्पष्ट प्रयोजन होना चाहिए। आप ज्यादातर समय वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और आज की सबसे बड़ी बात कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं, जैसे विचार बनते हैं वैसे हम काम करते हैं, और जैसा काम करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। अपना लक्ष्य लिखें, लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाएं, प्रतिदिन कार्य करें जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला, लक्ष्य बना ले, फिर लक्ष्य को बनाने की योजना बना ले, फिर प्रतिदिन कार्य करें जिससे हम अपने लक्ष्य के नजदीक जाए। तीसरा पॉइंट है, खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखें। यानी अपने आप को
मैं अपनी आत्मा का अधिकारी हूं, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं। ऐसा मान के चले कि मैं अपनी किस्मत लिखने वाला खुद हूं, और अपने आप को अपनी किस्मत लिखने वाला अगर आप मानोगे तो आप अपना लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त कर लोगे। चौथा, वो काम करे जो आपको पसंद है, यानी सकारात्मक वो काम करे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छा करने का वचन ले, यानी अपने आप से वचन ले कि मैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेहनत से मन से ये कार्य करूंगा। आप संकल्प लें, अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुंचने का लक्ष्य बनाएं। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हो उस क्षेत्र के टॉप 10 में आपकी गिनती होनी चाहिए, ऐसा संकल्प आपके पास होना चाहिए। छठा पॉइंट है, देर तक और परिश्रम से काम करें। देर तक काम करें और पूरा मन लगा करके काम करें। ये नहीं कि 10 से 4 का टाइम है, 4 बजे और भाग लिए, नहीं। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करोगे तो आप उन टॉप 10 में शामिल अवश्य होंगे। मैं जितना परिश्रम करूंगा उतना भाग्यवान बनूंगा। और सी चीज बात है, जितना हम परिश्रम करेंगे उतने ही हम भाग्यवान बनेंगे। सातवां पॉइंट, जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। सातवां पॉइंट है, जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। जीवन भर सीखने के 3 सूत्र मुख्य हैं। अपने क्षेत्र में 30 से 60 मिनट रोजाना पढ़ें, यानी जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में आधा घंटे से लेकर 1 घंटा रोजाना हम पढ़ें। पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का होता है, यानी हम पढ़ाई करेंगे दिमाग तेज होगा, जिस तरह हम कसरत करते हैं तो शरीर मजबूत होता है। दूसरा, अपने उस क्षेत्र से संबंधित अच्छे ऑडियो वीडियो सुने और सेमिनार अटेंड करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने क्षेत्र के उन टॉप 10% में आसानी से आ सकते हैं। आठवां पॉइंट है, खुद को सबसे पहले पे करें। सबसे पहले किसको पे करें? खुद को। आपके कमाए पैसों में से कुछ हिस्सा आपका है, और अगर आप पैसे नहीं जमा करते तो महानता के बीच आप में नहीं है। यानी हम जो कमाते हैं उस पर सबसे पहला हक जो है अपना खुद का है, और उसमें से अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। अपनी आमदनी का 10% बचाएं जिससे कि भविष्य में काम आए। 9वां, अपने व्यवसाय के हर पहलू को सीखें। आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं उसके हर पहलू का अनुभव आपको होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर आप उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आपकी ज्यादा पाने से और शीघ्रता से आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यानी आप जो कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 10वां बिंदु है, खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। आपको जीवन में वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं अगर आप अन्य लोगों की मदद करें उसमें जो वो चाहते हैं। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमें वो अवश्य मिलेगा जो हम चाहते हैं। 11वां, खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ पूरी तरह से ईमानदार बने। सबसे बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि खुद के साथ ईमानदार रहें और औरों के साथ भी ईमानदार बने तो आपकी सफलता निश्चित है। सोच ही सारी संपत्ति, सारी सफलता, सारे लाभ, सारे प्रमुख खोज, सारे आविष्कार, सारे हासिलों की वास्तविक स्रोत है। यानी हमारी जो सोच है वो ही इस दुनिया की सभी चीजों का मुख्य जो है स्रोत है। इसलिए हमारी सोच को अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें। 12वां पॉइंट, अपनी प्रमुख प्राथमिकता चुनें और उस पर एकाग्रता से काम करें। हमारा जो काम है उसमें प्रमुखता चुनें और फिर मन लगा करके उस काम को करें। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? यानी हम जो काम कर रहे हैं ये सोचे कि हमें उसके लिए पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। वो कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूं? मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूं? इन बातों को अगर हम विचार करें कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, हम क्या करते हैं अपने महत्वपूर्ण काम को सबसे अंत में करते हैं और जो फालतू फालतू के काम होते हैं, कम महत्व के होते हैं, उनको पहले कर देते हैं। सफल और सामान्य लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही है, सफल लोग सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करते हैं। सामान्य है
वो सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे अंत में करते हैं। अगला पॉइंट नंबर 13, विश्वसनीयता और शीघ्रता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए और शीघ्रता से अपनी प्रतिष्ठा बनाएं, यानी अपनी एक इमेज होना चाहिए। अपना काम करें, केवल काम नहीं, अपने सामर्थ्य से थोड़ा ज्यादा करें। वह थोड़ा ज्यादा काम बाकी काम से ज्यादा मूल्यवान है। यानी हमें काम तो करना ही है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करना है। और अगर आपको सफल होना है, टॉप में आना है, अच्छा बनना है, तो अपने सामर्थ्य से थोड़ा ज्यादा काम करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी कर सकते हैं, उसे ढूंढे और तब उसे करने के लिए खुद को अनुशासित करें कि हमें क्या चाहिए। उसको ढूंढ के फिर अपने आप को डिसिप्लिन करें, और तब तक जब तक कि वो 100% पूरा नहीं हो जाता, आपकी ये करने की योग्यता अकेले ही आपको जीवन बदल सकती है। यानी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और फिर पूरी ईमानदारी के साथ उसको जब तक करना है तब तक हमारा काम पूर्ण नहीं हो जाए, तो ये एक ऐसी योग्यता है जो हमें हमारे सफलता को आसानी से दिला सकती है। 14वां, शिखर से शिखर तक चढ़ने के लिए तैयार रहिए। जीवन एक प्रक्रिया है, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे भी चलना पड़ता है। 15, हर एक चीजों में स्व अनुशासन का अभ्यास करें। सबसे बड़ी चीज है स्व अनुशासन। स्व अनुशासन ऐसी योग्यता है जो आपसे वो कराएगी जो आपको करना चाहिए, और जब आपको करना चाहिए, चाहे आपको वो पसंद हो या न हो। ये नहीं देखें, अगर हमें कोई काम है करना है, तो ये ना देखें ये मेरी पसंद का काम है या नहीं, फिर तो हमें मन लगा करके उस काम को पूरा करना ही चाहिए। सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें असफल लोग करना पसंद नहीं करते। वो चीजें क्या हैं? वास्तविकता में सफल लोग भी उन चीजों को करना पसंद नहीं करते, फिर भी वो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन में उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें पाने के लिए उन्हें ये कीमत चुकानी होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सफल लोग भी वो काम करना नहीं चाहते जो उनको पसंद नहीं है, परंतु वो ये जानते हैं कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें ये काम करने ही होंगे, चाहे वो पसंद हो या ना हो, और तभी वो लोग सफल लोग कहलाते हैं। 17वां, अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता को बाहर निकाले। कल्पना यथार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अच्छी कल्पनाएं करें और कल्पनाओं को फिर साकार करें। आप अपनी सबसे कठिन समस्या या सबसे आकांक्षी लक्ष्य को लिखें और तब कल्पना करें कि समस्या का समाधान हो गया या लक्ष्य हासिल हो गया। समाधान या प्राप्ति कैसे दिख रही है, इस रिजल्ट को लाने के लिए आप तुरंत क्या कर सकते हैं। याद रखें, कार्यवाही ही सब कुछ है। यानी पहले कल्पना करें, कल्पना करके फिर सोचे कि उसका रिजल्ट हमें प्राप्त हो चुका है, और फिर उस रिजल्ट को अनुभव करते हुए आप उस कल्पना को साकार करने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम से, मेहनत से, मन से आप वो काम करिए। आपको जो कल्पना है वो यथार्थ में परिवर्तित अवश्य होगी। 17, सही लोगों के साथ रहे। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक हो, आशावादी हो, जिनके पास लक्ष्य हो, जो जीवन में आगे बढ़ रहे हों। हमें अपने जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे लोगों का चयन करें जो सकारात्मक हो, आशावादी हो, जिनका अपना एक लक्ष्य हो और जो जीवन में आगे बढ़ रहे हों। 18, अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें। सफलता की कुंजी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग है। अगर हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं परंतु अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। 90 साल जीने का लक्ष्य बनाएं। 3 सूत्र जो आपको स्वस्थ रखेंगे। पहला, सही वजन, ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर, यानी कम खाना और अधिक कसरत करना। दूसरा,
उचित संतुलित आहार करें और तीसरा उचित व्यायाम करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। निर्णायक और कर्मठ बने। खुद से पूछें वो क्या काम जो मैं अभी तुरंत करूं तो उसके मेरे नतीजे पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका जवाब जो भी हो उसे तुरंत करें, यानी निर्णय ले और उस काम को करें कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। उस काम को हमें तुरंत करना चाहिए। असफलता को अपना विकल्प कभी न बनाना। असफल होने का डर वयस्क के जीवन में सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। यानी असफलता को डर नहीं बनाना है और ना ही कभी विकल्प बनाना है। आप तेजी से सफलता चाहते हो तो अपनी असफलता का डर दोगुना कर दीजिए। अपने जीवन में उन तमाम चीजों को करें जिससे आप डरते हैं। ऐसा करने से डर का मरना निश्चित है। यानी अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप वो काम करिए जिससे आपका डर निश्चित रूप से निकल जाएगा। और अंतिम पॉइंट है 21वां, दृढ़ता परीक्षा पास करें। दृढ़ता खुद पर आपके विश्वास और सफलता के लिए आपकी योग्यता का सही मापदंड है। याद रखें, जीवन एक परीक्षा है जिसके लिए दृढ़ता बहुत ही जरूरी है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बड़े सपने देखना। जो आप चाहते हैं बिल्कुल वही तय करें, उसकी योजना बनाएं, अपने लक्ष्य और सपने की दिशा में रोज काम करें और प्रण ले कि आप हार नहीं मानेंगे। अगर ये 21 बातों को में से कुछ बातें भी हैं अगर हम अपने जीवन में उतार पाते हैं तो हमें हमारे जीवन में उन्नति करने से, अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ मेरी इस डायरी के ये भाग आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव अवश्य लाएंगे। जय हिंद।